हेलो एंड वेलकम टू प्रणति आईएएस। तो आज की इस वीडियो में जो आज यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है उसका आंसर की मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। स्पेशली साइंस एंड टेक होगा इसमें और ज्योग्राफी होगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, excess of which of the above in the environment are caused by acid rain। ठीक है, एसिड रेन से किन के कारणों से होता है। तो अब इसमें आप जानते होंगे सबसे पहला जो होगा वो नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। ठीक है, दूसरा जो होगा सल्फर डाइऑक्साइड होगा। यही दो जो है ये दोनों मेन होते हैं एसिड रेन के कंपोनेंट्स के रूप में। ठीक है, एसिड रेन के कंपोनेंट्स के रूप में मुख्य यही दोनों होते हैं। सो द आंसर विल बी बी। अब अपने अपने सेट के अनुसार आप मैच कर लेंगे आपका क्या आंसर है। अगला आता है, कंसिडर द फॉलोइंग, नैनो पार्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अब हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमन नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। अच्छा, ऐसा होता है क्या? मान लें हमको नहीं पता। दूसरा पढ़ते हैं, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक। जहां पर भी एक्सट्रीम एक्सट्रीम या नॉन एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, सम, एनी और इस टाइप का है, ये यूजुअली सही होता है। या सॉरी, सम हो या कैन हो, जो हो सकता है, जिससे जो हो सकता है, जिससे ये कहा जाए कि इसकी पॉसिबिलिटी है, वो स्टेटमेंट यूजुअली सही होता है। ठीक है, नॉट एनी, सॉरी, एनी नहीं होगा, सम होगा, कैन होगा, ये सब हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला है, नाइनो पार्टिकल ऑफ सम कॉमर्शियल प्रोडक्ट विच एंटर द इन्वायरमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमन। यहाँ भी आया है सम, कुछ हो सकते हैं, यानी कि 2 एंड 3 डेफिनेटली सही है और 1 का जिक्र ही नहीं। ठीक है, तो 2 एंड 3 ये आंसर हो जाएगा। और अगर ऐसे भी आप जानते होंगे कि नैनो पार्टिकल्स जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं एग्जिस्ट करते। ठीक है, तो आंसर विल बी डी, 2 एंड 3। अपने अपने सेट के अनुसार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए बारकोडिंग का क्या यूज होता है। तो डीएनए बारकोडिंग का सबसे पहला यूज है स्पीसीज को डिस्टिंग्विश करने में, डिस्टिंग्विश अमंग स्पीसीज दैट लुक अलाइक। इसका सबसे बड़ा यूज ये है। तो आंसर एक 2 यहाँ नजर आ रहा है, एक 2 यहाँ नजर आ रहा है। अब हम देखेंगे कि 1 और 3 में क्या हो सकता है। पहला हम 3 स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई अनडिजरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल प्रोसेस्ड फूड। अब प्रोसेस्ड फूड में कभी भी आप नहीं सुनेंगे कुछ चेक वर्क किया जाता है, जब प्रोसेस हो चुका है उसके बाद। तो ये स्टेटमेंट एक लॉजिक के अनुसार भी रॉन्ग होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, तो फिर सही स्टेटमेंट क्या होगा? 1। ठीक है, और अगर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 2। और दूसरी बात क्या है, अगर आपको कुछ भी नहीं आइडिया था तो आप सबसे पहले 1 को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 को देखने के बाद ही अंदाजा लग सकता है कि ये सही होगा। थोड़ा ये अनकॉमन क्वेश्चन था, टफ होता है, लेकिन इसको तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। तो जैसे ही इसको एलिमिनेट करते हैं आपके पास बी ऑप्शन हट जाता है, सी ऑप्शन हट जाता है और 1 ऑप्शन पक्का पक्की सही होता है। उसके बाद आपको 2 पे थोड़ा फोकस करना पड़ता है, यानी ए और सी में से सेलेक्ट करना था, तो थोड़ा लॉजिक लगा के आप सी स्टेटमेंट को सही कर सकते थे। आगे है, व्हाट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी एंड टी सेल्स। ये बी एंड टी सेल्स के बारे में है। अब देखिए, बी एंड टी सेल्स ये जो है एनसीईआरटी 12 बायो में ह्यूमन एंड ह्यूमन डिजीज चैप्टर में ये क्वेश्चन ये इसके बारे में बताया गया है। तो जो भी एनसीईआरटी बोले पिछले पढ़े होंगे उनसे क्वेश्चन इजीली बन जाता है कि रोल ऑफ बी एंड टी सेल्स क्या होता है। तो इनका जो रोल होता है, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजन, दैट इज स्टेटमेंट डी इज राइट। ठीक है, अगला है अगला है, सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर वेल नोन एज कल्टिवेटर्स ऑफ फंगाई। इसमें आपको हो सकता है किसी के बारे में ना पता हो, लेकिन इतना तो पता होगा ना, एंट जो है एक ऐसे 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 गोल 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 भुरभुरा टाइप मिट्टी वगैरह में बनाते रहते हैं। ऐसा तो देखे होंगे, या पेड़ सब में भी इनका जो होता है
पेड़ के नीचे में भी इस तरह से भुरभुरा बनाते हैं और थोड़ा फफूद जैसा येलो येलो उसके ऊपर येलो से वाइट कलर का रहता है। कभी गांव देहात में गए हो या फिर किसी भी पार्क वगैरह में गए हो तो इस तरह का पाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करके इसको एंट बना सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर भी एंट है। अगर दूसरे पे देखा जाए कॉकरोच, कॉकरोच और फंगाई के बीच में कभी भी आप कोई रिलेशन होते हुए नहीं देखे होंगे। क्रैब और स्पाइडर ये दोनों कभी भी फंजाई के साथ रिलेशन नहीं बनाते हैं। इन नीदर कॉन्टेक्स्ट, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में नहीं बनाते। एंट ही इसका सही आंसर होगा और है भी। अगला है विथ रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, मान लेते हैं कि हमको नहीं पता है। When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in a protected area or outside। चलिए ये भी नहीं पता है। Apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing। ये जो है ये स्टेटमेंट कभी भी गलत होगा, क्योंकि कभी भी किलिंग से संबंधित चर्चा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में नहीं किया गया है। तो इससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, अब यानी कि स्टेटमेंट टू पक्का पक्की सही है क्योंकि दोनों में आ रहा है। अब हमको देखना है कि वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट द सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट अनलेस एंड अनटिल कि उसको इंडेंजर्ड या रेयर या वनरेबल इस कैटेगरी में डाल दिया जाए। सारे वाइल्ड एनिमल्स जो है गवर्नमेंट के सोल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अगला है, अब कौन कौन सा जगह ये रिसेंटली न्यूज़ में था। अगर आप न्यूज़ में ना, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते तो इजीली बना पाते। नहीं भी पढ़ते हैं तो थोड़ा सा भी जानते हो तो ये बन सकते, जिसमें अनातोलिया। ठीक है, अनातोलिया का संबंध दिया गया है तुर्की से। अगर आप मुस्तफ़ा कमाल पाशा के बारे में जानते होंगे तो अनातोलिया और तुर्की को ज़रूर से जानते होंगे, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ राइट। ठीक है, अब है अम्हारा इथोपिया। अम्हारा जो है वो भी इथोपिया में है। ठीक है, ये बात भी सही है। तीसरा है कैबो डेलगाडो। कैबो डेलगाडो जो है ये स्पेन में नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये मोजाम्बिकी में है। मोजाम्बिकी दैट इज इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कैबो डेलगाडो, स्पेन में नहीं है। नाम से देखने से थोड़ा डेलगाडो लग रहा है कि हाँ हो सकता है, बट नहीं है। अगला है कैटोलोनिया, ये इटली में है। बिल्कुल नहीं, ये इटली में नहीं है, दरअसल स्पेन में ये है। ठीक है, और ये वही कैटोलिना है जिसकी एक फुटबॉल क्लब भी है और फुटबॉल टीम भी है। ठीक है, और इसी कैटोलिना का एक भाग भी है। इसको कैटोलिना को फर्दर 4 सब डिवीजन्स होते हैं इसके, जिनमें से एक सब डिवीजन आपका लोकप्रिय चहेता बार्सिलोना है, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब। हो सकता है आप इसको जानते होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, 3 गलत है, 4 गलत है। सो आंसर विल बी दैट इज ओनली 2 पेयर्स। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट द टर्म क्यूबिट। क्यूबिट का मतलब क्या होता है। क्यूबिट का यूज जो होता है वो क्वांटम कंप्यूटिंग में होता है और वहीं पे होता है क्यूबिट। ठीक है, अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएं तो बिट का नाम सुने होंगे कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में, बाइट का नाम सुने होंगे कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में, टेराबाइट, जीबी, और ये सब आप सुने होंगे। तो जहाँ उसी तरह से क्यूबिट भी होता है। तो आप कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं तो आपको इसको और इसको थर्ड और फोर्थ को इजीली आप एलिमिनेट कर सकते थे। बसता क्लाउड सर्विसेज और क्वांटम कंप्यूटिंग। क्लाउड सर्विसेज इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर बट थोड़ा सा डिफरेंट है देन कंप्यूटर कंप्यूटिंग। तो ये ज़्यादा नज़दीक का चीज़ लग रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्यूबिट होगा। ऐसे भी यहाँ पर क्यू है, क्यू स्टैंड फॉर क्वांटम ओनली। ओके, सिंपल लॉजिक था। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द इशू ऑफ सेनाकू आइलैंड। सेनाकू आइलैंड के बारे में अगर आप हो सकता है कभी कभार सुन लिए हो, नहीं सुने होंगे तो नाम से तो लग रहा है ना कि ये होगा चाइना, जापान, कोरिया वगैरह का एरिया। और अगर आप चारों स्टेटमेंट देखें तो चारों में कहीं ना कहीं चाइना, जापान, कोरिया, ताइवान सब कुछ है। तो चलिए अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट इज जनरली बिलीव दैट दे आर आर्टिफिशियल आइलैंड मेड बाई ए कंट्री अराउंड साउथ चाइना सी। ठीक है, अब जनरली बिलीव दैट, ये जो लोगों का मानना है वो तो सही होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम छोड़ देते हैं इसको।
चाइना एंड जापान इंगेज इन मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर दिस आइलैंड इन ईस्ट चाइना सी। यहाँ पे चाइना जापान दोनों का जिक्र है। ये स्टेटमेंट का सही होने का चांस 100% है, लेकिन फिर भी आपको कोई आइडिया नहीं है, तो उसका इसमें क्या करेंगे हम लोग, तीसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अ परमानेंट अमेरिकन मिलिट्री बेस हैज बीन सेट अप देयर टू हेल्प ताइवान टू इंक्रीज इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज। ठीक है, अब ताइवान में अमेरिकन मिलिट्री बेस सेटअप हुआ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ताइवान जो इतना एक खतरनाक देश में से एक है, वहाँ पे अमेरिका आके और परमानेंट मिलिट्री बेस स्टैब्लिश कर दे, इसकी पॉसिबिलिटी न के बराबर होती है। इसलिए यह स्टेटमेंट 100% गलत है। दो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिक्लेयर्ड देम एज नो मैंस लैंड, सम साउथ ईस्टर्न कंट्रीज क्लेम देम। हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात लोग नकारते रहते हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात को नकारा जाता है तो पनिशमेंट भी दिया जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट भी आ, बहुत हद तक गलत होता। अब आपके पास बच गया ए और बी। अब जो जनरली बिलीव, इसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कौन सा सही है। थोड़ा सा बुद्धि का यूज़ करते हुए, थोड़ा सा लक का यूज़ करते हुए। वैसे मैं आपको बता दूं, आंसर जो होगा वो बी होगा, क्योंकि वो ईस्ट चाइना सी में ही अ, पाया जाता है, सेनाकू आइलैंड से, और वो एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है चाइना और जापान के बीच। ठीक है, आंसर विल बी बी। पर अगर थोड़ा बुद्धि लगाते तो ए या बी में से कोई भी आप मार सकते थे, पर ए इज द रॉन्ग, ओके, बी इज द राइट। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्की स्टेट। आपने तुर्की स्टेट्स के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, मैंने आपको हो सकता है कभी बताया होगा, पुराने वीडियोस देखे होंगे तो। AKKTU ये होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्की स्टेट, OTU। ठीक है, यहाँ पर ए स्टैंड फॉर अजरबैजान, के स्टैंड फॉर होता है कजाकिस्तान, दूसरा के का होता है किर्गिस्तान, और तीसरा टी सॉरी चौथा टे जो हुआ, टी हुआ वो तुर्की हुआ, और यू से उज्बेकिस्तान हुआ। ठीक है, सीधे शब्दों में कहे तो कैस्पियन सी के चारों तरफ के स्टेट्स आते हैं, कंट्रीज आती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, आर्मेनिया नहीं है, हटाओ, अजरबैजान है, क्रोशिया नहीं है, रोमानिया नहीं है, उज्बेकिस्तान है। तो आंसर विल बी 2 and 5, दैट इज सी। ठीक है, AKKTU याद रखना है, अजरबैजान, कैस्पियन सी, किर्गिस्तान, सॉरी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की, उज्बेकिस्तान, कैस्पियन सी के चारों तरफ वाले कंट्रीज। अगला है, ये थोड़ा रिफ्यूजी सेटलमेंट के बारे में है, जिसमें आपको बिदी बिदी इज द लार्जेस्ट रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न कीनिया। आपको हो सकता है कोई आइडिया ना हो, मैं बताऊंगा। चलिए हम इसको हटाते हैं। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सुडान सिविल वॉर इन लिव इन बिदी बिदी। सम पीपल, अब यहाँ मैंने आपको बताया जहाँ सम और कैन आए वो स्टेटमेंट यूजुअली सही होता है, तो उस लॉजिक के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट को हम सही मान लेते हैं। ये स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन डी को हम एलिमिनेट कर दिए। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन दबाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन कीनिया। यहाँ भी सम आ रहा है, तो इसको भी मान लेते हैं ये सही है। अब ये सही है तो हम किस स्टेटमेंट को एलिमिनेट करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे। टू ओनली एंड 2 and 3, दैट इज सी। और लिटरली सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये कीनिया में ना होके ये जो है बिदी बिदी ये युगांडा में है, ये युगांडा में है। ठीक है, और जो साउथ सूडान सिविल वार हुआ था उस टाइम में बहुत सारे लोग बीदी बीदी में आके रुके थे, ये बात सही है। और ये दबाव रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स जो है ये कीनिया में है, और सोमालिया में जो सिविल वॉर हुआ था उस टाइम भी लोग यहाँ पे आके रुके थे। अगर आप मैप देखेंगे तो कीनिया और सोमालिया जो है वो सटा हुआ देश है, और उसी तरह युगांडा के साउथ में ही सूडान है। इसलिए अगर थोड़ा मैप की भी प्रैक्टिस की रहती तो इसका आंसर आसानी से निकल जाता। अगला, पोलर कोड क्या है, इसके बारे में मोरलेस आपको कोई आइडिया नहीं होगा अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा होगा तो। फिर भी मैं आपको बता दूं इसका आंसर और कैसे इसको बनाते हैं, अगर कुछ ना पता हो तो। इट इज़ द इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर ऑपरेशिप्स ऑपरेटिंग ए पोलर वाटर। हो सकता है पोलर का जिक्र है यहाँ पर। इट इज़ द एग्रीमेंट ऑफ द कंट्रीज अराउंड द नॉर्थ पोल रिगार्डिंग द डिमार्केशन ऑफ द टेरिटरीज इन द पोलर रीजन। देखिए यहाँ पे बात हो रहा पोलर कोड का, तो जब पोलर कोड है, सिर्फ पोलर है, ऐसा तो नहीं है नॉर्थ पोलर कोड और साउथ पोलर कोड। तो यहाँ पे लेकिन इस स्टेटमेंट में सिर्फ नॉर्थ पोल का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो हम मान सकते हैं इसमें साउथ पोल का जिक्र नहीं किया गया, तो इस स्टेटमेंट को रॉन्ग है। ये हम लॉजिक के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, है ना।
अगला है इट इज सेट ऑफ नॉर्म्स टू बी फॉलोड बाय द कंट्री होस्ट साइंटिस्ट अंडरटेक रिसर्च स्टडीज इन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसका सही होने के चांसेस हैं। इट इज अ ट्रेड एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज द आर्कटिक कॉन्स। यहाँ भी सिर्फ आर्कटिक का बात किया गया, न कि अंटार्कटिक का, डेट इज साउथ पोल, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब आपके पास वन और ए और सी में से सेलेक्ट करना है। तो जी यहाँ 50-50 का बात आ गया है। अगर आपको नहीं पता था तो आप दोनों में से किसी को भी कर सकते थे, पर इसका आंसर जो होगा सी होगा। इट इज सेट ऑफ नॉर्म्स टू बी फॉलोड बाय कंट्री हो साइंटिस्ट अंडरटेक रिसर्च स्टडीज इन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ना कि ये होगा। ठीक है। अगला है सीजीओ, सॉरी सीसीओ, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सीसीओ इज द मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलो नहीं पता है। इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल कैप्टिव कोल एंड लिग्नाइट ब्लॉक्स। चलो ये भी नहीं पता। इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट इज। अब देखो जहाँ भी एनी आए, एवरीथिंग, एनीथिंग, ये सब यूजुअली गलत होता है। तो ये थ्री गलत है। जब थ्री गलत तो ये स्टेटमेंट हट गया, ये स्टेटमेंट हट गया। वन और टू पक्का पक्की तब सही होगा क्योंकि दोनों में है। तो वन सही, टू सही, अब फोर पे आते हैं। इट इंश्योर्स दैट कोल माइनिंग कंपनी डिलीवर द कोल टू एंड यूजर्स इन द डिस्क्राइब्ड है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ड्यूटी क्या होता है? कोल को मॉनिटर करना, कोल सही से पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, ये होता है। लेकिन एंड यूजर्स तक, एक एक छोटे छोटे इंसान तक, ठेले वाले तक ही पहुंचाने, पहुंच रहा है कि नहीं, इसका, इसके बारे में जानकारी रखना किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की का काम नहीं होता है, अगर आप सीधे बुद्धि लगाएं तो इस अकॉर्डिंग आंसर विल बी द सी, दैट इज स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। आगे बढ़ते हुए अब आता है द इंडियन सैनिटेशन कोलिजन इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रोमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नहीं पता है, छोड़ो। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड्स इनोवेटिव सॉल्यूशन टू एड्रेस द चैलेंज। ये स्टेटमेंट सब लगभग सही लग रहा है कि हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है, एपेक्स बॉडी भी है, और इनोवेटिव सॉल्यूशन ही प्रोवाइड करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, 100% सही। अब इसमें नहीं पता है कि ये फंडेड है नहीं फंडेड है क्या है, लेकिन इतना तो है कि अब आप ये स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, नीदर वन एंड टू, क्योंकि एक तो सही है ये पता चल रहा है। अब वन ओनली को भी एलिमिनेट कर सकते हो। अब यहाँ भी 50-50 है, थोड़ा सा लक आजमा के आप कर सकते हो। वैसे ये स्टेटमेंट जो है गलत होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसको फंड करते हैं। तो डेट इज द आंसर विल बी टू ओनली। ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। देखो ये जो भी इन्वायरमेंट को अच्छे से पढ़े होंगे वो सिंपली मार देंगे सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, और इसमें कोई तुक्का भी काम नहीं करेगा। इसका आंसर आना चाहिए तो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। घाट प्रवाह, गांधी सागर, इंदिरा सागर, मैथन कौन कहाँ पे है? ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। इसमें घाट प्रवाह तेलंगाना में है नहीं है, ये जो है कर्नाटक में है। तो जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ा होगा रिजर्वायर्स के बारे में वो बता सकते हैं। गांधी सागर मध्य प्रदेश में हाँ है। इंदिरा सागर आंध्रा आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है। मैथन जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है, झारखंड में है। तो कितने स्टेटमेंट सही हुए? स्टेटमेंट टू सही है। बस स्टेटमेंट टू सही है, डेट इज ओनली वन पे। ओके, हाउ मेनी पेयर आर नॉट करेक्टली मैच? नॉट करेक्टली मैच तो ओनली थ्री पेयर्स हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हुए विच ऑफ द फॉलोइंग आर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट? टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? तो इसमें केरला है, पक्का पक्की केरला है, क्योंकि टी प्रोड्यूसिंग स्टेट में वन ऑफ द, आगा असम के बाद देखा जाए तो इसका दूसरा तीसरा नंबर आता है। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर टी प्रोड्यूस किया जाता है। त्रिपुरा में जो है वहाँ पर भी टी प्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि वहाँ भी क्लाइमेट सपोर्ट करती है। अब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अभी तक नहीं सुना गया है कि टी प्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन आजकल क्या है कि सैफरन, केसर की खेती भी हो जा रही है आपको बिहार यूपी में। क्यों? एसी वगैरह लगा के, और आजकल इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, किसी भी चीज़ की खेती कहीं भी की जा सकती है। तो आंध्र प्रदेश में टी की खेती की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है जनरली, तो अगर जब जनरली आए, ज़्यादातर आए, ऐसा शब्द आए, तो इस केस में क्या होगा? आंध्र प्रदेश नहीं होगा। और आंसर विल 2 3 4, डेट इज सी, ओनली थ्री स्टेट्स।
आगे टी बोर्ड इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो चलो, टी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, हमको नहीं पता है, हटाओ। इट इज़ रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, ये भी नहीं पता। अब इसमें एक द्वंद्व क्या है कि अगर ये स्टेटमेंट सही होगा तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, ये स्टेटमेंट सही होगा तो ये गलत होगा। स्टैचू अगर स्टैचूटरी बॉडी होगा तो ये रेगुलेटरी बॉडी नहीं हो सकता, और अगर रेगुलेटरी बॉडी होगा तो ये स्टैचूटरी बॉडी नहीं होगा। दैट इज स्टेट बॉडी होता है। स्टैचूटरी बॉडी इज मोर और लेस एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास होता है, और एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन टाइप से होता है, ठीक है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो अब आते हैं कि, तो इतना है कि या तो वन सही होगा या तो टू सही होगा। तो हम देखें, स्टेटमेंट में किसी को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता अभी तक में। द टी बोर्ड हेड ऑफिस सिचुएटेड इन बैंगलोर। अब देखो, ये भी नहीं पता है तो इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बैंगलोर में कभी भी टी बोर्ड का हेड ऑफिस सिचुएट हो सकता है। बैंगलोर में तो टी की खेती की सवाल ही नहीं उठता है। और टी का खेती जो बैंगलोर में होता भी है, कर्नाटक में होता भी है, तो वो बैंगलोर के आसपास के क्षेत्रों में नहीं होता है। और ये भी एक, और अगर आप बुद्धि लगाए तो ये भी कह सकते हैं कि कर्नाटक उतना ज़्यादा भी टी प्रोड्यूस नहीं कर सकता कि वहाँ पर हेड ऑफिस सिचुएट किया जाए। तो अगर कॉमन बुद्धि यूज़ करें तो वो हेड ऑफिस कहाँ हो सकता है? कोलकाता में हो सकता है, आपको गुवाहाटी में हो सकता है, क्योंकि यही दोनों स्टेट जो है वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है। इनफैक्ट हम अगर तिरुवनंतपुरम को मान लें तो वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन बैंगलोर में चांस नहीं बनता, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। इसको एलिमिनेट कर देंगे तो दो ऑप्शन हट जाएगा। द बोर्ड हैज़ ओवरसीज ऑफिस दुबई एंड मॉस्को। चलो, इंडिया तरक्की कर रहा है, इस स्टेटमेंट को हम तत्काल से ही मानते हैं। पर नहीं पता है तो आप एक ही स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर पाए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो 2 और 4 और 1 और 4 स्टेटमेंट बचे, डेट इज ये स्टेटमेंट ऐसे भी सही है। वो आपको करना है, या तो ये होगा या तो ये होगा। आपको तो पता नहीं है, तो थोड़ा किस्मत का यूज़ करके बी मारो या डी मारो। ऐसे जो फैक्ट है, द टी बोर्ड इज अ स्टैचूटरी बॉडी है, स्टैचूटरी बॉडी है तो ये नहीं होगा। और ये इसका जो हेड ऑफिस है ये बैंगलोर में नहीं होके गुवाहाटी तिरुवनंतपुरम में भी नहीं है, ये कोलकाता में, ठीक है। तो दो आंसर विल बी डी, डेट इज 1 और 4। अगला है मियावाकी मेथड। मियावाकी मेथड रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। ये एक जापानीज टर्म है मियावाकी मेथड, और इसका काम क्या होता है? क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बायोरॉक टेक्नोलॉजी, ये भी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। बायोरॉक टेक्नोलॉजी में क्या होता है? रिस्टोरेशन और डैमेज कोरल रीफ्स। इसका यूज़ अभी हाल फिलहाल में लक्षद्वीप आइलैंड में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। सो आंसर विल बी ए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग। देखो, नाइट्रोजन फिक्सिंग कौन होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है। अब इसमें से हमको नहीं पता, लेकिन एक स्पिनच और चिकपी, ये दो का नाम सुने होंगे। चिकपी डेट इज काबुली, ठीक है। और कहे तो छोले भटूरे जो खाते हो, छोला कुल छोले कुलचे, छोले भटूरे सब जगह अलग अलग है, तो उसके ये होगा, ठीक है। ये है चिकपी, और स्पिनच का नाम सुने होंगे, पक्का पक्की सुने होंगे। तो चिकपी जो होता है एक टाइप का दाल है, एक पीक टाइप का दाल है, डेट इज पल्स। और पल्सेज आर लेजुमिनस प्लांट्स, तो ये पक्का पक्की सही होगा, 3, ठीक है। तो 3 होगा तो ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये दोनों गलत। तो डेट इज दो स्टेटमेंट को हम हटा दिए। अब बच गया 1 और 3, अल्फा अल्फा होगा। और अगर थोड़ा सा पढ़े होते बायो की एनसीईआरटी 11th 12th की, तो उसमें अल्फा अल्फा इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, वन ऑफ द हाईएस्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, अल्फा अल्फा, ठीक है। चलो, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, 3 तो है सही। और अब बताओ, अब करना ये है कि क्लोवर और स्पिनच पर ध्यान देंगे। क्लोवर और स्पिनच, अब देखो, क्लोवर के बारे में नहीं जानते हो, उल्फा को भी नहीं जानते, स्पिनच को तो जानते हैं। क्या स्पिनच में कभी नोड्यूल्स देखा है? स्पिनच को तो आप लीफ खाते हो, और जब घर में लाते हो तो नीचे में रूट्स भी लगा रहता है, तो उसमें देखे हो नोड्यूल्स, और नोड्यूल्स गोल गोल टाइप स्ट्रक्चर? नहीं देखे होगे, नहीं देखो, कभी नहीं देखो ना, और ना ही आपको स्पिनच दाल होता है। ये तो सवाल ही नहीं उठता ना कि नाइट्रोजन फिक्स करे। तो डेट इज 6 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए बी स्टेटमेंट गलत हो गया, और सही हो गया ए, डेट इज अल्फा अल्फा, चिकपी एंड क्लोवर। अमरंथ जो होता है, जो कर्नाटक आंध्र प्रदेश के बच्चे होंगे वो अमरंथ और
अमरंथ को कर्नाटक आंध्र प्रदेश में खाया जाता है। इसको पोप्पू और सोप्पू जस्ट ऐसे ही कुछ नाम से वहाँ पे एक पॉपुलर कहा जाता है, और कई सारे डिशेस बनाए जाते हैं अमरंथ। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्लोवर जो होता है, क्लोव नहीं होता है, दैट इज लॉन्ग, क्लोवर इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, और कुल्फा भी डिफरेंट की, कुल्फा के बारे में हमें भी नहीं पता। क्लोवर जो होता है वो एक तरह का पौधा होता है, और इसको भी खाने में यूज किया जाता है, जस्ट लाइक स्पाइसेस, ये भी एक टाइप का स्पाइसेस होता है। ठीक है, गुच्छी और गुशी, आप लोग गुशी के पर्स लड़कियां काफी यूज करती हैं ना, बेल्ट पर्सेस, वो वाली गुश नहीं है। यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ के भी आपको अंदाजा होगा। गुशी इज, हिंदी में कहे तो गुच्छी। ठीक है, वो एक तरह का फंगस है या नहीं, नहीं पता, हटाओ। हिमालयन में पाया जाता है, नहीं पता। ट्री में पाया जाता है, नहीं पता, कुछ नहीं पता है। जब आपको कुछ नहीं पता तो क्या करोगे? एक बात तो है, जो हिमालय में पाया जाता है वो फिर नॉर्थ ईस्टर्न में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ऊपर से यहाँ पे कॉमर्शियली है, यहाँ पर सम है। तो अब देखो यहाँ पर सम है ना, सम है तो स्टेटमेंट सही होगा, पक्का पक्की सही होगा। तो ये टू हो गया, डेट इज, ये स्टेटमेंट को हटा दो, ये स्टेटमेंट को हटा दो, बचा वन और थ्री। अब गुच्छी क्या फंगस है या नहीं है? कॉमर्शियल कल्टीवेट यहाँ किया जाता नहीं किया। अब आपके पास 50-50 बच गया। जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए मैं कह रहा हूँ, जिसको आता है वो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस टाइम में हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं, बस भगवान का नाम लेके लगा सकते हैं। पर इसका राइट आंसर ये फंगस होता है, गुच्छी। ऐसे भी गुच्छा सुनने से भी लग रहा है कुछ गुच्छे वाला होगा। और फंगाई के अलावा बैक्टीरिया वायरस तो गुच्छा हो नहीं सकता, प्रोटोजोआ गुच्छे में तो हो नहीं सकता है। तो आप बुद्धि का इस्तेमाल करके फंगस को एज अ गुच्छा अनुमान लगा सकते हो, और दैट इज वाई वन एंड टू स्टेटमेंट इज राइट। प्रोबायोटिक्स क्या होता है? बड़ा आजकल प्रोबायोटिक्स चलता है, रिवाइटल और कैल्शियम सैंडोज और न जाने क्या क्या। तो प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। यूजुअली जहाँ पे बोथ है वो स्टेटमेंट भी सही होता है, नहीं पता है तो भी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं ये सही है। चलो, द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक आर फाउंड इन फूड वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट। गट में नहीं होता है, चलो नहीं पता। हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर। अब प्रोबायोटिक्स है वो एक ऐसा चीज़ है जहाँ सब कंपनियां प्रोबायोटिक्स कहती है, मेरे क्रीम में प्रोबायोटिक्स है, ओले क्रीम में प्रोबायोटिक्स है, हॉर्लिक्स में प्रोबायोटिक्स है। तो ऑब्वियस है ये अच्छी बातों को ही दर्शाएगा। तो इसके लिए ये हम स्टेटमेंट को सही मान लेते हैं। ये स्टेटमेंट को सही मानने के बाद एक लॉजिक के अनुसार सी होगा, बिल्कुल सही होगा। लेकिन ये कहा गया है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप ये भी 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है ना, कि द प्रोबायोटिक फूड इन फाउंड इन फूड बट बॉडी में नहीं होता, नहीं, बॉडी में होता है। बॉडी में होता है, बॉडी में होता है, इसीलिए ब्रेस्ट मिल्क की डाइजेशन में ये हेल्प करता है, यही प्रोबायोटिक्स हेल्प करता है। ठीक है, यही प्रोबायोटिक्स हेल्प करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही है, ये सही है, दैट इज ऑप्शन सी। बायोफिल्म्स। बायोफिल्म्स में आपको एक बायोफिल्म्स के बारे में हो सकता है आपको ना, ये एक तरह का लेयर बनाता है म्यूसिलेज का। ठीक है, लेयर ऑफ म्यूसिलेज। अब यहाँ पर है, अब देखो तो बायोफिल्स कैन फॉर्म ऑफ मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज। कैन है तो कैन वाला स्टेटमेंट यूजुअली सही होता है। कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेस। कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक। जब तीनों में कैन है तो चांसेस है कि सारे सही होंगे। इस बार के साइंस एंड टेक में पहली बार ऑप्शन डी आ रहा है, दैट इज वन टू एंड थ्री। नहीं तो वन टू एंड थ्री का ट्रेंड ही खत्म हो गया 2-3 सालों से। खैर कोई बात नहीं, इसका आंसर वन टू एंड थ्री होगा। अब है शॉर्ट रेंज डिवाइसेस में से कौन से हैं? ठीक है, इस अगर आप देखिए तो शॉर्ट रेंज डिवाइसेस जो है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क दैट इज वाईफाई, एक शॉर्ट रेंज होता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये भी शॉर्ट रेंज होता है। क्लोज सर्किट टेलीविजन, ये भी शॉर्ट रेंज होता है। एनसीईआरटी 12th की फिजिक्स में ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो जो पढ़े होंगे उन्हें आइडिया होगा, जो नहीं पढ़े होंगे उनको आइडिया नहीं होगा। और जिस जब इस तरह का स्टेटमेंट रहे तो यूजुअली साइंस एंड टेक वाले जो होते हैं वो डी ऑप्शन मार देते हैं साइंस एंड टेक क्वेश्चन देखते हुए। तो ये इसमें और इसमें आप डी मार सकते हैं, एंड दैट इज द राइट आंसर। अब बताओ, होकेरू कहाँ है, रेणुका कहाँ है, रुद्र सागर कहाँ है, सस्ता मुट्टा कहाँ है? रुद्र सागर इज इन त्रिपुरा, सबको पता होगा।
रेणुका इज इन हिमाचल प्रदेश, सबको पता है। पोकेरा इज इन पंजाब, बिल्कुल नहीं, कश्मीर। ठीक है, सस्ताम कोट्टा, दिस दैट इज नॉट इन तमिलनाडु, इट इज इन कर्नाटका, यहाँ कर्नाटका में है। ठीक है, इन्वायरमेंट पढ़ा होगा तो बना दोगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग सकता। तो ओनली टू पेयर्स आर राइट, दैट इज ऑप्शन बी। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन 21 जून को होता है, 21 जून को, बचपन से पढ़ते हैं, और फिफ्थ सिक्स की चीज़ें हैं ये। तो डेट इज सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून। मोनाजाइट के बारे में, मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, हो सकता है। मोनाजाइट कंटेस्ट थोड़ियम, हो सकता है। मोनाजाइट अगर नेचुरल इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स होगा, अगर नहीं भी पता मोनाजाइट के बारे में, जहाँ पे एंटायर दिया सब जगह पाया जाता है। अब मान लो कोलार में गोल्ड मिलता है, यूजुअली कोलार गोल्ड फील्ड, KGF आपकी मूवी भी आई है, वहाँ पे सब जगह गोल्ड मिलता है क्या? हर चौक चौराहे पे नहीं मिलता होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे ही ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट हट गया, ये स्टेटमेंट हट गया, ये स्टेटमेंट हट गया, तो ऑप्शन बी आपको मिल गया। कुछ पता हो ना हो, ये मिल जाएगा। एक यहाँ पे द्वंद्व ये आया था, यहाँ पे ओनली आया। ओनली वाले स्टेटमेंट भी गलत होते हैं। ठीक है, ओनली वाले गलत होते हैं। अगर फोर को हम एलिमिनेट करते तो ये तीनों को हम एलिमिनेट करना पड़ता, 1 2 एंड 3 बचता। लेकिन यहाँ भी एंटायर भी है, तो थोड़ा सा पढ़ना भी जरूरी पड़ता है। मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, ये बातें बहुत लोग जानते होंगे कि ये हाँ होता है। मोनाजाइट थोड़ियम, मोनाजाइट में थोड़ियम पाया जाता है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो 1 एंड 2 तो दोनों में मिल रहा था, थोड़ा 50-50 बनता है ना। तो अब थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ता है। and the statement is right is 1 2 and 4 option B। अब बताओ which of the above have borders with अफगानिस्तान। देखो, कोई नहीं पढ़ता, सब इंडिया पढ़ता है ना। लेकिन अगर मैप का थोड़ा सा आइडिया होगा, मैप को देखा होगा, तो ये आसानी से बन सकता है। कैसे आसानी से बन सकता है, देखो, ये जो है, अगर हम पहला देखें, अजरबैजान, अजरबैजान इज नियर टू यूरोप, ये यूरोप के ज़्यादा पास है। ठीक है, और इसके बाद जो पढ़े होंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, इतना तो पढ़े होंगे ना कि कैस्पियन सी के चारों तरफ कौन है। अब ठीक है, तो कैस्पियन सी के जो है वेस्ट में ये है, और ईस्ट में हो गए आपको किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये सब जो हुए वो ईस्ट में हुए। लेकिन ये जो हुआ अजरबैजान, वो हुआ वेस्ट में, दैट इज यूरोप के साइड में। ठीक है, ओके। तो चलो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट करने के बाद ये हटा, ये हटा, ये हटा, बच गया क्या? बच गया 3 4 5 ओनली। हाँ, अब देखो, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आपको है, और किर्गिस्तान जो है, अगर ये ऑप्शन किर्गिस्तान एक बच जाता है, किर्गिस्तान ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया यहाँ पर लकीली, अजरबैजान को एलिमिनेट करने के साथ ही। सो ऑप्शन सी इज राइट। वैसे किर्गिस्तान जो है वो इसके अफगानिस्तान के थोड़े पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन कैस्पियन सी के ईस्ट में आता है। ठीक है, आगे द टर्म लेवंत, लेवंथ जो टर्म है वो मैं सिंपल बता देता हूँ कि ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, और ये ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सोर्स के रीजन को सर्टिफाई करता है। ठीक है, जस्टिफाई करता है, सर्टिफाई करता है, डिग्निफाई करता है, जो समझ लो। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। अमंग द फॉलोइंग क्रॉप विच वन इज, हाँ, मिथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। हाँ, तो मिथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, जहाँ भी नाइट्रस का बात आए ना, वो यूजुअली राइस में ही होता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज राइट। गंडी कोट कैनियन ऑफ साउथ इंडिया was created by which one of the following river। नाम, ये रिसेंटली न्यूज़ में भी रहा है, और सॉरी, और ये जो है, ये गंडी कोट आपको आंध्र प्रदेश में रहा है, आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। ठीक है, और ये पेन्नार रिवर की वजह से बना है। ठीक है, ऑप्शन सी इज सॉरी, ऑप्शन सी इज राइट। आफ्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू डेजर्ट। हो सकता है आपने नाम सुना हो ना सुना हो, लेकिन ये लेक फैग्यू बाइन है, जो कि माली में सिचुएटेड है। ठीक है, ये भी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। अगला, अब इसमें से बर्ड कौन नहीं है, देखो, इसमें बर्ड कौन नहीं है, अगर कॉमन लॉजिक लगाए तो ये बर्ड है, स्पून बिल, बिल आया तो बर्ड है। नाइट जार, और वाइट इबीस, इबीस जो होता है वो एक
क्रेन टाइप से दिखने में होता है, ठीक है, वाइट कलर का होता है। और इबीस, ये जो थोड़े बच्चे इन्वायरमेंट पढ़े होंगे ना, थोड़ा बहुत भी, वो बना सकते हैं। दैट इज, ये बर्ड है, ये बर्ड है, आपको जो होता है ये दोनों में 50-50 हो गया, नाइट जार है या ये है। अब देखो, यूजुअली बर्ड्स के नाम में नाइट जार आ सकता है कि वो रात को देखती होंगी इसलिए शायद नाइट जार नाम दिया है। लेकिन मछली हो या फिर रेप्टाइल्स हो, या सॉरी, क्या बोलते हैं इसमें, कह सकते हैं यूजुअली बर्ड्स में हो सकता है, क्योंकि वो मान सकते हैं कि सिर्फ रात को देखती हूँ, तो इस लॉजिक से आप ये बना सकते हो कि एक बर्ड होगा, ये नहीं होगा। दूसरा लॉजिक क्या यूज कर सकते हो कि महसीर, महासीर, ठीक है, गोल्डन महसीर, ये नाम है। जो सिर वगैरह नाम होता है ना, ये यूजुअली मछलियों में पाया जाता है, यूजुअली, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ। और ठीक है ना, तो ये लॉजिक लगा के भी आप बना सकते थे, लेकिन फिर भी आपको मोर और लेस 50-50 ही करना पड़ता, तुक्का लगाना पड़ता है इन दोनों में। ये दो को तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। सो द आंसर विले मैं आपको बता देता हूँ, गोल्डन महसीर है। ये एक मछली होती है जो कि मलेशिया में पाई जाती है। और जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा वो पढ़े होंगे कि महसीर बहुत फेमस मछली है मलेशिया सिंगापुर के क्षेत्रों में। मैं भी इसीलिए जानता हूँ, नहीं तो मुझे भी नहीं पता होता। अगला है, अब है, गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। गुजरात में नहीं है, ठीक है ना, भडाला में है, भडाला, दैट, राजस्थान। केरला हैज़ द फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाँ बिल्कुल, कोची में है। ये सब रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। गोवा हैज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट ना, ईपी, आंध्र प्रदेश में है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो सो स्टेटमेंट टू इज राइट। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, और क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन सर करवाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।